थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अपना टॉपिक है लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। लाइन की जो इक्वेशन बेसिक मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस b। ठीक है, m जो है वो होता है लाइन का स्लोप और इसको अपन बताते हैं tan थीटा से। tan थीटा क्या है? थीटा एंगल वो है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना ली है। ठीक है ना, चाहे तो आप इसको पीछे ड्रॉ कर लो या इसकी एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लो। तो ये जो थीटा एंगल बनाती है इसका जब अपन tan निकालते हैं वो होता है लाइन का स्लोप। ठीक है, और b जो होता है, b होता है इसका y इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है। इस केस में अगर अपन पीछे बढ़ा रहे हैं लाइन को तो ये जो डिस्टेंस है ये इतनी सी, ये है b। ठीक है, तो अपने m काम आएगा लाइन का स्लोप। लाइन का स्लोप अपन लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ x1 y1 और x2 y2 क्या हैं? लाइन पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, मोस्टली अपने को लाइन के दो एंड पॉइंट्स गिवन होंगे। जब भी अपने को लाइन ड्रॉ करनी है स्क्रीन पे तो अपने को दो एंड पॉइंट्स गिवन होंगे। मान लो उनको अपन ने नाम दे दिया, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, ये पॉइंट है ए बी और ये सी डी। ठीक, यहाँ से अपने को लाइन ड्रॉ करनी है तो उस केस में अपना स्लोप क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 यानी कि d माइनस बी अपॉन सी माइनस ए। ठीक है, अब ये तो एंड पॉइंट्स की बात होगी। ठीक है, इस इक्वेशन की अपन बात करते हैं तो ये दो पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट में जो डिफरेंस है उसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा y से, x में डिफरेंस है इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा x से। ठीक है ना, तो अपनी इक्वेशन क्या हो गई? m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब अगर अपने को इन दोनों में से एक भी चीज़ पता है, m तो अपने को पता होगा ही, अपन इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पता है तो अपन दूसरी निकाल सकते हैं। तो अगर डेल्टा x पता है तो अपन डेल्टा y निकाल सकते हैं m इंटू डेल्टा x, और अगर डेल्टा y पता है तो हम डेल्टा x निकाल सकते हैं डेल्टा y अपॉन m। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये अपने लाइन ड्राइंग में काम आएंगी। इसको 3 दे दो, 3 4 और 5। ठीक है, अब अपना प्रोसीजर क्या होता है लाइन का कि जब भी अपन लाइन ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे। रास्टर स्कैन में क्या होगा कि पॉइंट्स अपने को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि अगर ये लाइन अपने को ड्रॉ करनी है तो इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट को अपने को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट अपने को गिवन है उसको अपन ने ड्रॉ कर दिया और सेकंड पॉइंट तक अपने को इसको सर्च करना है कि बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ करने के बाद मान लो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये है अपना 2 3 और लास्ट पॉइंट अपने को गिवन है 10 7 वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 2 3 को ड्रॉ करके अपने को नेक्स्ट पॉइंट देखना है सेकंड पॉइंट कौन सा आना चाहिए। इस केस में अपन एक साथ तो दोनों कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे कि ये लाइन अपने को पता है राइट में तो आगे बढ़ ही रही है। ठीक है, तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को आप +1 कर दो। मान लो अपन ने x को ही कर दिया तो अपने पास x1 क्या है 2 है और y1 क्या है 3 है। ठीक है, मान लो अपन ने x2 ले लिया 3। अब अपने को 3 के ऊपर y2 निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों से अपन डेल्टा x निकाल सकते हैं। डेल्टा x क्या होगा? x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, और y1 अपने को पता है लेकिन y2 निकालना है तो अपने पास
डेल्टा एक्स पता है तो डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से डेल्टा वाई क्या आ जाएगा m इंटू डेल्टा एक्स क्या है 1 है डेल्टा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा m, ठीक है। और m आप कैसे निकालोगे, m क्या हो जाएगा d माइनस b यानी 7 माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 2 यानी कि 4/8 दैट इज 1/2 या 0.5, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा वाई क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा वाई विल बी 0.5। तो y2 आ जाएगा अपने पास, y2 क्या आ जाएगा y1 प्लस डेल्टा वाई, y1 क्या है 3 प्लस 0.5 यानी कि 3.5। तो इस तरह से अपन एक के बाद एक कोऑर्डिनेट निकालते जाएंगे। फिर अपने पास कोऑर्डिनेट क्या बना 3 और 3.5 बना है। एक्चुअली इसको राउंड अप करते हैं, ये अपन प्रॉपर एल्गोरिथम पढ़ेंगे जब करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या ले लेंगे 3 को +1 करके 4 ले लेंगे और फिर डेल्टा वाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो अपना प्रोसीजर हो गया। अब अपने को ये देखना है कि हम x को ही क्यों वेरी कर रहे हैं इस केस में, y को भी तो कर सकते थे। तो ये निकालने के लिए अपने पास में जो लाइन का स्लोप है उसको अपने को देखना है। अगर m की वैल्यू 3 केस होंगे, m की वैल्यू 1, <1 और <1, 3 ही हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव बाद में कंसीडर करेंगे, अपन m का मोड निकाल रहे हैं अभी केवल। तो अगर m का मोड 1 से कम है, मान लो ये लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइन में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं, इन दोनों लाइन में देखो इस केस में ये लाइन x एक्सिस के ज़्यादा पास है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़्यादा पास में है, ठीक है। इस लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये लाइन जो है ये वर्टिकल एक्सिस के ज़्यादा पास है, इसके लिए m जो होगा वो <1 होगा। मतलब tan थीटा होता है tan 45 होता है 1, ठीक है। तो tan 45 से छोटा एंगल अगर है तो अब तो m <1 होगा, नियर टू हॉरिजन होगा। इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो x जो है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वेरी कर रहा है। x कोऑर्डिनेट कितना वेरी कर रहा है, इतना वेरिएशन है x में। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप y को देखेंगे तो y जो है वो कितना है, y में इतना सा वेरिएशन है, ठीक है। यानी कि m का स्लोप अगर 1 से कम है तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वो जल्दी बढ़ेगा, x कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा वेरी करेगा y कोऑर्डिनेट की बजाय, ठीक है। इस केस में अपन जब चूज़ कर रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट को अपन +1 करते जाएंगे और हर एक x कोऑर्डिनेट के लिए y को कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। इस वाली लाइन में आप देखो, इस वाली लाइन में x जो है वो यहाँ से लेकर और इसको आप लंब डालोगे परपेंडिकुलर, x का वेरिएशन इतना सा है और y कोऑर्डिनेट कितना वेरी कर रहा है, इसको और बढ़ा दे, ये यहाँ से यहाँ तक y कोऑर्डिनेट में ज़्यादा वेरिएशन है। तो m की वैल्यू जब 1 होगी, लाइन वर्टिकल एक्सिस के ज़्यादा पास होगी, तो x कोऑर्डिनेट जो है उसका वेरिएशन कम है, y कोऑर्डिनेट का ज़्यादा है। इस केस में अपन y को वेरी करते जाएंगे, ठीक है, और x की वैल्यू जो होगी वो कैलकुलेट करते रहेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे अपने एक लूप चलेगा कि जिस भी कोऑर्डिनेट को वेरी कर रहे हैं फर्स्ट से शुरू होगा और जब तक कि x की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और अपन एक एक कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है। तो अपन फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।